हेलो साथियों, नमस्कार। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। यदि आप जो है चैनल में पहली बार आए हैं और ऐसे ही सामान्य ज्ञान की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आपसे अपील है कि आप लाइक ज़रूर करेंगे। आज हमारा महत्वपूर्ण भाग है मौर्य वंश। गुप्त वंश को हमने पहले से पढ़ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रमुख जो है शासक है, संस्थापक है। यह अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना किया। चाणक्य का वास्तविक नाम जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। यह बात आप जो है नोट करके लिख लेंगे। आगे हम बात करते हैं। विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया। यहाँ पर आप जो है घबराना नहीं। पुस्तक का नाम जो है अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन उसमें राजनीतिक बातों का उल्लेख किया गया है। इसको आप याद रखेंगे। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा जो है पर्ण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था और इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगस्थनीज था और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। इस इंडिका में पूरा इंडिया का विवरण दिया गया है। आप जो है इसको याद रखेंगे। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ, उनके पुत्री का नाम जो है कॉर्नेलिया था, है ना। और सेल्यूकस निकेटर ने 8 महाजनपद पर कब्जा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल की अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। इसको आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया और इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में हो गया। लंबी उपवास के दौरान इसकी मृत्यु हुई। ठीक है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल समाप्त होता है। उसके बाद मौर्य वंश की अगला शासक आता है बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का अगला शासक बना। बिंदुसार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जो है पुराणों में दिया गया है। जैसे पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, वारीसार और जो है भद्रसार के नाम से जाना जाता है। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है। बिंदुसार के बारे में छोटा सा ओवरव्यू पॉइंट देख लेते हैं। क्योंकि बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक जो है मौर्य वंश का अगला शासक बना। बिंदुसार भी जैन धर्म को अपनाने वाला था, किंतु अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाने वाला था। यह थोड़ा सा आगे जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है। बिंदुसार के शासन काल में ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ और इसी विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। अशोक ने विद्रोह को शांत ही नहीं किया, बल्कि वहाँ के जो व्यक्ति थे, निवासी थे, उन लोगों की प्रेम और विश्वास, इन सब को वह जीत लिया था, है ना। उसके बाद हमारा मौर्य वंश का अगला शासक आया अशोक। पहले मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद आता है अशोक। तो अशोक जो है पूरे मौर्य साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। इसके शासन काल में ही शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। याद रखेंगे, शिलालेखों से 2 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले शिलालेख की खोज किसने किया और सबसे पहले शिलालेख को पढ़ा किसने। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, इनको आप ध्यान से समझेंगे। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में फेथेलर ने की थी। ठीक है। और सबसे पहले 1837 ईस्वी में इसको जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मार काट के बाद, कौन से युद्ध में? कलिंग युद्ध में भारी मार काट के बाद इन्होंने शस्त्र को त्याग दिया। शस्त्र को
त्याग दिया और गौतम बुद्ध की शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ठीक है, शिक्षा ली, दीक्षा ली। इस प्रकार से यह जो है जैन बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बात है, इस वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। नोट में आप याद रखेंगे, अशोक को ही देवानाम प्रिय के नाम से ही जाना जाता है, यह बात आप याद रखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। आप सभी साथियों को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।